सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबका परमान भाई गाइस। और गाइस फाइनली माय एग्जाम्स इज नाउ ओवर। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो फिर गाइस अब से आप सबके लिए गाइस रेगुलर वीडियो आया करेगा। और गाइस मैं आप सबके लिए गाइस परमान वर्सेस जीवन का पार्ट 4 है। हाँ, पार्ट 4 ही है। और गैस मैं हाई स्कूल लव स्टोरी इसलिए नहीं लेके आया हूँ क्योंकि गैस आगे के लिए मुझे थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है। मेरे पास अभी गैस कोई आइडिया नहीं है हाई स्कूल लव स्टोरी के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हाई स्कूल लव स्टोरी में थोड़ा सोचूंगा पहले, उसके बाद ही लाऊंगा, वरना सारी स्टोरी बेकार हो जाएगी। समझ लेना गैस, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है अभी, ठीक है ना गैस। अगर आपको पास कोई आइडिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है गैस। और गैस आप सबको गैस थैंक यू दिल से, आपने मेरे गैस 1 लाख व्यूज़ क्रॉस करा दिए गैस वीडियो पे, तो थैंक यू। और गाइस जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा, सबसे पहले गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस। और हम अपनी स्टोरी का स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के गाइस। और क्या मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना कि यार प्लीज़ यार हाई स्कूल लव स्टोरी को गाइस मैं इसलिए नहीं ला पा रहा। मेरे पास गाइस कोई अभी अच्छा बेटर आइडिया नहीं है। एग्जाम से गाइस अभी आया हूँ, एग्ज़ाम दे मतलब कि समझ लो एग्ज़ाम अभी दिए गए, मेरे एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए, मेरे को थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हम आगे देख। और गाइस कमेंट में नेक्स्ट पार्ट मत लिखना, अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है गाइस। और हम अपनी अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा तो एक गाइस जो ग्रैंड बर्डमैन होते हैं और जो बर्डमैन होते हैं वो लेके चल जाते हैं मिस्सो को, हाँ कह रहे गुड लॉइंग के टेम्पल के पास। और अब हम आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और जो ग्रैंड बर्डमैन होते हैं कहते हैं जाओ मिस्सो, अब तुम्हें क्या कहते हैं ग्रैंड, तुमको अंदर से जो मैंने बताया है वो तुमको लेके आना ही होगा। तो वो मिस्सो कहते हैं जी ग्रैंड बर्डमैन। और फिर जो क्या कहते हैं बर्डमैन कहते हैं मिस्सो अपना ध्यान रखना, इस गुड बर्ड के मंदिर में बहुत ज़्यादा ही खतरा है, तो प्लीज़ जो मैंने तुमको सिखाया है उसको याद रखना और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है ना। हाँ और मत हो जाना, ठीक है ना। और फिर जो मिस्सो होता है वो अपने टेम्पल के अंदर एंटर कर जाता है। और फिर जो ग्रैंड बर्डमैन होते हैं और बर्डमैन होते हैं उनका एक असिस्टेंट आता है और वो कहता है कि सर वो प्लेनेट हमारे पास आता ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। और वो ग्रैंड बर्डमैन और बर्डमैन वहाँ से जब चले जाते हैं और अब मिस्सो का सीन दिखाते हैं जो अंदर होता है। और मिस्सो अंदर मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, मतलब कि अंदर बहुत सारे स्टेज होते हैं डिफरेंट तरह के गाइस, समझ लो। और वहाँ पे ना क्या कहते हैं डिफरेंट तरह के स्टेज, तो मतलब कि समझ लो गाइस जब मिस्सो पहला स्टेज पे पहुंचता है तो वहाँ पे मिस्सो के आगे होता है लावा। और वहाँ पे क्या होता है एक और चीज़ होती है, वहाँ पे कुछ मिस्सो सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करके इस लावा को पार करना पड़ेगा। और हाँ उस टेम्पल की एक और खासियत थी कि वहाँ पे परमानेंट सेट काम नहीं करता है, ये बात मैंने बताई नहीं थी। हाँ पर वहाँ पे ना परमानेंट सेट काम नहीं करता है उस टेम्पल में। और तभी तो मिस्सो को वहाँ पे मिस्सो देखते कि वहाँ पे वो पेड़ की जड़ें पड़ी हैं, कुछ पेड़ मतलब टेम्पल है तो वहाँ पे पेड़ भी तो होंगे ही ना। और तो वहाँ पेड़ की जड़ें मिस्सो तोड़ता है और उसको रस्सी बना के उसको पार कर लेता है बड़ी मुश्किल से। मिस्सो लावा में गिरते बचता है। और मेरे को एकदम से झटका लगता है कि मिस्सो खतरे में है बहुत ज़्यादा। हाँ हमें अर्थ का सीन दिखाया है जहाँ पे सुमेरे उठती है एकदम से, उसको झटका लगता है कि ये सब क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परमानेंट पे थक गए होते हैं पेट्रोलिंग करके। और बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं अर्थ पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स ये सब आ रहे होते हैं, मतलब भूकंप। उस वजह से परमानेंट को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, तो उस पाको की रोबोट करने गई होती है। पाको की सबके रोबोट कर रहे होते हैं क्योंकि परमैन का जो वो था वो थक चुका था। और धरती से एक और चीज़ मतलब कि वो सारे कहते हैं परमैन का है, उनको स्पेसिफिक रीजन चाहिए था। तो वो सब बोल रहे परमैन का है, हमको परमैन बताओ, परमैन ऐसे मुसीबत के वक्त कहाँ चला गया।
तो पाको बोलते कि परमैन आप सबकी सेफ्टी के लिए ही गया है, तो प्लीज़ समझिए, वो अभी नहीं आ सकता। और फिर हम आगे देखते हैं कि हमें सीन दिखा देता है बर्डमैन का, जहाँ पे बर्डमैन कहते हैं ये कौन सी शक्तियाँ हैं जो इतनी ज़्यादा वो करें। तो मैंने बताया तो था ये डीमंस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इनको हराना आसान नहीं होगा इन डीमंस को। ये डीमंस के पास बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं इस बार, और गुड लाइन भी पता नहीं कहाँ चले गए, वो भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। और फिर वो बर्डमैन कहते हैं, वो ग्रैंड बर्डमैन को ऑर्डर देते हैं कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा बर्डमैन। अब बर्डमैन बोलते हैं कि तुम अपनी सबसे पहले आर्मी रेडी करो। तो वो क्या कहते हैं, आर्मी को एकदम रेडी कर दो। तो बोलते हैं कि मैंने पहले कर दी थी वो। तो वो कहते हैं कि और सिपाही लाओ, मतलब जितनी एक्टिव जो हमारी एक्टिव आर्मी नहीं है उनको भी बुलाओ, जल्दी से जल्दी रेडी करो, क्योंकि मेरे को सही नहीं लग रहा। ये तो शायद अटैक होने वाला पृथ्वी पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है, ये हमारी गैलेक्सी में घुस गया है और बहुत ज़्यादा नज़दीक आता है। तो प्लीज़ तुम जल्दी से जल्दी जाओ बर्डमैन, और जो एक्टिव नहीं है सोल्जर्स उनको भी लेके आओ। तो बोलते है ठीक है बर्डमैन, ठीक है ग्रैंड बर्डमैन। तो फिर उसके बाद हमें सीन दिखाता है मिस्सो का। जो मिस्सो होता है वो अपना सेकंड स्टेज की ओर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि आगे बहुत सारे सांप हैं, और सांप भी बहुत बड़े बड़े हैं, जहरीले हैं। मतलब ये खाई टाइप है, मतलब कि समझ लो मिस्सो ऊपर है और सांप नीचे हैं, और उसको पार करने के लिए मिस्सो को वहाँ पे एक रस्सी है, रस्सी पे से चल के जाना पड़ेगा। रस्सी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मिस्सो बोलते हैं क्या यार, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही खतरा है। और जो हमें अब सीन दिखाया जाता है अर्थ के हालत बहुत बुरी होती है लोगों की। और जो उनका एक मतलब कि बर्ड प्लैनेट पे क्या हो रहा होता है कि बर्ड प्लैनेट पे ना उनके पास असिस्टेंट आता है, और उनका कहता है बर्डमैन के पास आके कहता है उनका असिस्टेंट कि बर्डमैन अर्थ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, 3 परमैन के बस की नहीं है ये संभालना, वो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं अर्थ पे, क्योंकि 3 परमैन की वजह से अर्थ पे दिक्कत हो रही है। आपको एक और परमैन वो कहे कि टाइम नहीं है अभी, इतना मैं जा भी नहीं सकता, मुझे आर्मी रेडी करनी है, और मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं कि मुझे मिस्सो के पर उसको ही वो बनाना है, और मेरे पास एक्स्ट्रा रोबोट भी नहीं, क्योंकि इसकी रेडिएशन से हमारी जो क्या कहते हैं वो बनाने वाली जो मशीन्स थी, रोबोट्स थे, जो गैजेट्स थे, वो सारे के सारे मतलब कि जो मशीन्स थी बनाने वाली, वो काम करना बंद कर चुके हैं। पता नहीं ऐसे कौन सी रेडिएशन है ये इससे हमारे प्लैनेट पे, मतलब कि जो मशीन बना रही थी वो काम करना बंद कर चुकी है। हमारे पास सिर्फ लिमिटेड वेपन्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं हैं, और जो हमारे पास परमानेंट सेट है वो भी सिर्फ वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पे यहाँ पड़ सकता है काम। तो ये बात सुन के उसका असिस्टेंट कहता है ठीक है बर्डमैन, ठीक है सर। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो मिस्सो होता है ना, वो क्या कहते हैं वो रस्सी पे चल रहा होता है, और वो अचानक से उसका पाँव स्लिप होता है, और वो गिरने वाला होता है, और पाको को अलग ही मतलब कि अर्थ पे रह के अलग ही उसको वो हो रहा है कि क्या मिस्सो ठीक नहीं है, मुझे लगा मिस्सो सेफ नहीं है। पाको सोच रही होती है, पाको रोने लग जाते हैं, वो कहते हैं मिस्सो की याद आ रही है, तो वो क्या कहते हैं कि तुम उनको कॉल कर लो ना। पाको कहते हैं हाँ, और मैंने आपको बताया था वहाँ पे परमानेंट सेट कुछ काम है, तो वो पाको सोचते कॉल भी लग रहा है, और जब मिस्सो होता है ना, मिस्सो ने रस्सी को पकड़ रखा होता है नीचे सांप मिस्सो को काटने के लिए दौड़ रहे होते हैं। मिस्सो बोलता है कहाँ फंस गया मैं, और मिस्सो वहाँ से किस तरह पार कर लेता है, और वो मिस्सो को पार करते ही वो रस्सी टूट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, और वो बर्डमैन कहते हैं कि मिस्सो अभी तक आया क्यों नहीं, और क्योंकि और अब
बर्ड प्लांट पे भी वॉर की सिचुएशन हो चुकी थी और जो बर्डमैन होते हैं वो कॉल कर देते हैं अर्थ पे और वो कहते हैं बच्चों अब यहाँ पे वॉर की सिचुएशन हो चुकी है, मतलब सोचो। और जो पाको होती है वो बोलते हैं मिस्सो का है, तो बर्डमैन कहते हैं मिस्सो भी यहाँ पे नहीं, मिस्सो किसी काम से मिशन पे गया। तो बोलते कहते गया मैं तो सही नहीं है। बर्डमैन बताओ कहाँ गया मिस्सो। तो वो बोलते हैं वो पाको वो मैं तुमको नहीं बता सकता, समझो तुम। तो बर्डमैन बोलते हैं पाको से मतलब कि नहीं बता सकता। पाको बोलते बताओ बर्डमैन मुझे बताओ। तो पाको बर्डमैन बोलते हैं कि समझो पाको अभी यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है, तुम भी संभालो। मुझे पता है कि तुम लोग नहीं कर पा रहे हो क्या, बट करना होगा। यहाँ पे वॉर की सिचुएशन होने वाली है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अटैक होने वाला है। और फिर जो क्या होते हैं कि वो जो प्लैनेट है ना बर्ड प्लैनेट के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। जितनी दूरी अर्थ से बर्ड प्लैनेट तक की ना, इतनी दूरी में वो प्लैनेट भी आ जाता है, दूरी के आसपास। और फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि वो ग्रैंड बर्डमैन कहते हैं बर्डमैन को, बर्डमैन तुम 24 आवर्स वॉर के लिए रेडी रहना, मतलब कि कभी भी वॉर का अटैक हो सकता है। तो तुमको क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हार्ड है और हमारे पास भी लिमिटेड वेपन्स हैं और हम मिस्सो को भी कुछ आता पता नहीं, उस टेंपल में भी नहीं जा सकते हम। अगर किसी ने भी कदम रखने की कोशिश की तो वो बचेगा नहीं उस टेंपल में, क्योंकि तो वो बोलते कि मिस्सो को क्यों कुछ नहीं हुआ। तो वो बोलते कि जो साफ दिल का होगा सिर्फ वही जा पाएगा उस टेंपल में। मिस्सो साफ दिल का है इसीलिए वो जा पाए। तो बड़ेंगे थे हाँ आपकी बात तो सही है बर्डमैन, वो ग्रैंड बर्डमैन। और जो हम देखते हैं कि पाको को ना बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है। अर्थ का सीन दिखाता है जहाँ पे पाको को मिस्सो की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है। और जो पाको होती है ना वो क्या कहते हैं काम कर करके उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी होती सभी परमैन्स की। वो कहते हैं कि मिस्सो गया कहाँ है, और बर्डमैन भी नहीं बता रही कौन से मिशन पे गया। और तो फिर वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता पाको कौन से मिशन पे गए। और पाको रोने लग गया। पाको कहते हैं मुझे मिस्सो के पास जाना, मुझे मिस्सो के पास जाना। वो कहते हैं रुक पाको तुमको पता है ना कि यहाँ पे भी क्या हो रही है, तुम मिस्सो के लिए रो रही हो। तो वो बोलते कि तो क्या करूँ, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, मेरे को लग नहीं रहा मिस्सो सेफ़ है। तो बोलते कि मिस्सो सेफ़ ही होगा ना। तो बोलते कि वो अपना ध्यान तक नहीं रखता, वो कहाँ से सेफ़ होगा, मुझे नहीं लगता, मुझे मिस्सो के पास जाना है। तो वो बोलते कि पाको तुम शांत हो जाओ, मुझे भी परमैन के बिना हम सब काम नहीं कर पा रहे, हम जानते हैं। देख परमैन हमारी टीम में अगर एक भी मेंबर नहीं होगा तो हमारी टीम पूरी कहाँ कहलाती है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हम सब एक दूसरे को, तो हमको अभी प्लीज़ हमको अभी टीम बन के ही काम करना होगा, तो समझो प्लीज़। वो किस तरह पाको को मना लेते हैं और हमें गाइस अब मिस्सो को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाइस जो मिस्सो होता है वो उसको गाइस सैंपल पे गाइस तकरीबन 3 से 4 दिन गए हो चल जाते हैं मतलब कि हो जाते हैं। और मिस्सो अपना कहते खाना भी साथ लेके गया था। हाँ जिंदा रहने के खाना तो खाएगा ना, तो मिस्सो वहाँ पे साथ लेके गया था अपना खाना। मिस्सो उसी को खा के जिंदा था खाना पानी के साथ। और जो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्सो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उस टेंपल में इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेजेस से मिस्सो थक गया और वहाँ पे मिस्सो की हालत अभी ख़राब हुई पड़ी है। मिस्सो कह रहे कि ये कितने स्टेजेस बाकी हैं और अब तक मैं 10 स्टेजेस पार कर चुका हूँ पर अभी तक मुझे वो नहीं मिला है। वो क्योंकि भूल भुलैया टाइप था उस तरह। मिस्सो कहता है कि 2 बार तो एक ही जगह पे आ चुका हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं उसके पास ही पहुँचूँ डायरेक्ट। तो फिर वो मिस्सो क्या करते हैं अपना रास्ता ढूंढने लगता है। और फिर जो मिस्सो होता है वो किसी तरह वहाँ पे पहुँच जाता है। मिस्सो कहता है फाइनली मैं पहुँच गया। जैसे मिस्सो वहाँ पे लेने के लिए जाता है ना, मिस्सो के सामने एकदम से रोशनी आ जाए, बहुत तेज रोशनी, बहुत ही ज़्यादा तेज। और वहीं पे मिस्सो बेहोश हो जाता है। जी हाँ वहीं पे मिस्सो बेहोश हो जाता है। मिस्सो बेहोश क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि वहाँ पे गुड
लॉयन के टेम्पल में वहाँ उनकी मूर्ति थी, उनका स्टैचू था और उनके आगे उनका सेट पड़ा था और उनके साथ में उनके हाथ में एक हाथ में सेट था और एक हाथ में उनके तलवार थी। और जो गुड लॉयन होते हैं वो निकलते हैं अपनी स्टैचू में से और वो मिस्सो के अंदर चले जाते हैं। और जो स्वॉर्ड और वो होता है ना, वो भी मिस्सो के अंदर समा जाता है। जी हाँ, मिस्सो के अंदर समा जाता है। गुड लॉयन कहते हैं मैं अभी नहीं आऊँगा, पर मिस्सो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ, अभी गुड लॉयन अभी कुछ नहीं करने वाले, वो मिस्सो के अंदर अभी आ जाते हैं। हाँ जी हाँ, मिस्सो के भी अंदर आ जाते, मतलब मिस्सो के ऊपर आ जाते हैं और मिस्सो का सर को हिलाते हैं, जिससे मिस्सो को अपना पुराना सब कुछ याद आ जाता है। अंदर नहीं आते हैं, मतलब मिस्सो के सर के ऊपर आते हैं और वो पुराना, मतलब कि मिस्सो के अंदर वो सेट समा जाता है। वो जो इतना पावरफुल सेट है वो समा देता है और वो मिस्सो के सर पे हाथ फेरते हैं, जिससे मिस्सो को कह सकते हैं पुराने जन्म का था वो सब कुछ याद आने लगता है धीरे धीरे। और बर्ड प्लैनेट पे वॉर शुरू हो जाता है, मतलब अटैक शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमें सिचुएशन दिखाई जा रही होती है कि मतलब कि बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है बर्ड प्लैनेट वर्सेस डीमन की। और जो अपना मिस्सो होता है वहाँ, मतलब कि जो मिस्सो वहाँ पे होता है ना, वो भी मिस्सो भी बेहोश होता है और बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कहाँ रह गया मिस्सो। और अब हमारा ये जीतना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बर्डमैन की आधी आर्मी ख़त्म हो चुकी थी और उनकी 10% ही हुई थी, मतलब कि 40%, मतलब 50% बर्डमैन की आर्मी ख़त्म हो चुकी थी और उन डीमंस की सिर्फ ओनली 10% हुई थी। और वॉर की हालत बहुत ज़्यादा, अभी तक उनका चीफ नहीं आया था, अभी वो सिर्फ उनका सेनापति से लड़ रहे थे। तो वो बोलते अभी तक इनका चीफ क्यों नहीं आया, तो बोलते वो आसानी से नहीं आएगा, जब तक इसकी पूरी आर्मी खत्म नहीं होगी ना इसका चीफ नहीं आएगा, क्योंकि इसका चीफ को आर्मी की जरूरत नहीं है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है इन डीमंस का चीफ। तो बोलते हैं अब हम क्या करें। और एकदम से क्या लगता है ना, एकदम से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक आता है, जिससे उस किंग की आधी आर्मी ख़त्म हो जाती है। वो ख़त्म किसने करी थी वो गाइस आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी, और स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। और गाइस अगर आप मेरे साथ फ्री फायर खेलना चाहते हो तो मैं अपनी UID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और गाइस मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, अगर आप भी खेलते हो ना, आप भी खेलते हो तो अपना UID कमेंट सेक्शन में लिखना भूलना नहीं, जिससे मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुका हूँ। और गाइस मैं बहुत टाइम के बाद बैक आ रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। और हम आपको गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस थैंक्स फॉर, आपने मेरे 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट कर दिए, उसके लिए भी गाइस वेरी वेरी थैंक यू गाइस। बाय गाइस, बाय।